हेलो, मैं विजय नाग। चलिए आज हम देखते हैं उरांव जनजाति को। उरांव जनजाति झारखंड की एक मुख्य जनजाति है। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उरांव एक जनजाति समूह है जो द्रविड़ जनजातीय समूह से आती है। उरांव जनजाति के लोग भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाए जाते हैं। इनकी मातृभाषा कुड़ुक है जो द्रविड़ियन भाषा परिवार से आती है। महाराष्ट्र में उरांव लोगों को धांगर भी कहा जाता है। भारत के अलावा उरांव जनजाति बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी पाई जाती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में उरांव की जनसंख्या 1,07,16,618 है, जबकि पूरे भारत में इनकी संख्या 3,06,84,888 है। उरांव संथाल के बाद झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है और यह रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं उरांव की संस्कृति को। उरांव का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। 3 प्रकार के प्रमुख शिकार करते हैं ये लोग। विशु सिंदरा पहला प्रकार है जो बैसाख में होता है। दूसरे प्रकार का शिकार है फागुन सिंदरा जो फागुन के माह में होता है। और तीसरा है जेठ सिंदरा जो बरसात की शुरुआत में होता है। उरांव समाज एक पितृत्व समाज है। उरांव समाज कई गोत्रों में वर्गीकृत है, जैसे तिरकी, कच्छप, मिंज, खलखो, एक्का, खाखा, किरकिट्टा, लकड़ा, टोप्पो, कुजूर आदि। उरांव समाज में समग्राम विवाह या एक ही गांव में विवाह को वर्जित माना जाता है। उरांव समाज के लोग प्रेम बंधन में बंधने के लिए सहिया का चुनाव करते हैं। इसे सहियारो भी कहते हैं। सहियारो हर 3 वर्षों में फसलों के कटने के बाद आयोजित किए जाने वाले सहिया चयन समारोह में होता है। कुंवारी लड़कियां एक दूसरे को सहेली बनाती हैं, जिसे गुई या करमदार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कुंवारे लड़के भी एक दूसरे को लाल या सांगी के रूप में मित्र बनाते हैं। विवाह के बाद औरतें एक दूसरे को सांगिनी या लारिन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं उरांव ग्रामों में महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है धुमकुड़िया। धुमकुड़िया एक युवा गृह होता है जहां अविवाहित लड़के और लड़कियां रहती हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग धुमकुड़िया की व्यवस्था होती है। लड़कों की धुमकुड़िया को झोंक एड़पा या धांगर कुड़िया तथा लड़कियों की धुमकुड़िया को पेल्लो एड़पा कहते हैं। झोंक एड़पा पर नियंत्रण एवं इसकी देखरेख के लिए एक कुंवारे लड़के की नियुक्ति की जाती है, जिसे धांगर महतो कहते हैं। पेल्लो एड़पा पर नियंत्रण एवं देखरेख के लिए एक कुंवारी लड़की या विधवा औरत को नियुक्त किया जाता है, जिसे बड़की धांगड़िन कहा जाता है। धुमकुड़िया में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 10 से 11 वर्ष होती है। धुमकुड़िया के सदस्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पूना जोखर। जो नए प्रवेश करते हैं धुमकुड़िया में उन्हें पूना जोखर कहा जाता है। दूसरा है मांझ जोखर। जो 3 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके होते हैं उन्हें मांझ जोखर कहते हैं। और तीसरा है कोहा जोखर। जो 3 वर्ष से अधिक समय गुजार चुके हैं उन्हें कोहा जोखर कहते हैं। धुमकुड़िया में हर 3 वर्ष में एडमिशन लिया जाता है। धुमकुड़िया उरांव समाज में एक प्रशिक्षण केंद्र का काम करता है, जहां
अविवाहित युवती युवाओं को समाज की परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा है अखाड़ा। उरांव समाज में अखाड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक स्थान है। यहाँ गांव के लोग दिन भर के कामों से थककर शाम में अपनी थकान दूर करने के लिए बैठते हैं और बातें करते हैं। यहाँ कई अवसरों पर नाच गान भी होता है। चलिए अब देखते हैं अन्य प्रमुख स्थल उरांव समाज में कौन कौन से होते हैं। सरना, यह उरांव समाज में सबसे पवित्र स्थल होता है। यहाँ उरांव समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं। दूसरा है ससन, यहाँ मृत्यु के बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक कब्रिस्तान होता है। आइए अब देखते हैं उरांव के कौन कौन से प्रमुख देवता होते हैं। धर्मेश उरांव के प्रमुख देवता हैं। धर्मेश को मुंडा समाज के सिंह बोंगा एवं संथालों के मरंग बुरु के समतुल्य माना गया है। उरांव समाज में धर्मेश को धरती का मालिक माना जाता है। मरंग बुरु, ठाकुर देव, देहवर आदि उरांव के अन्य लोकप्रिय देवता हैं। आइए अब देखते हैं उरांव शासन प्रणाली को। उरांव शासन प्रणाली उरांव समाज को कई पड़ावों में वर्गीकृत करता है और हर पड़ाव में नंबर ऑफ विलेजेस यानी गांवों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे एक पड़ाव में 7 गांव हो सकते हैं या 12 गांव हो सकते हैं या 21 गांव हो सकते हैं या फिर 22 गांव हो सकते हैं। एक पड़ाव के अंदर गांव में से एक गांव को प्रमुख माना जाता है जिसे राजा गांव कहा जाता है। उसके नीचे दीवान गांव होता है, उसके नीचे पांडरे गांव होता है, फिर उसके नीचे कोटवार गांव होता है और सबसे निचले स्तर पर प्रजा गांव होता है। राजा गांव पड़ाव का मुखिया होता है या अन्य गांवों का मुखिया होता है। राजा गांव का मुखिया पड़ाव पंचायत की अध्यक्षता करता है। राजा गांव का मुखिया महतो होता है। महतो का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होता है उरांव समाज में। महतो की अनुपस्थिति में राजा गांव का पाहन पड़ाव पंचायत की अध्यक्षता करता है। पाहन की अनुपस्थिति में राजा गांव का कोई सबसे वृद्ध भूमिदार पड़ाव पंचायत का अध्यक्षता करता है। भूमिदार का मतलब यहाँ यह है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, जो भूमिहार परिवार से आता हो या भूमिहार खूंट से आता हो। पड़ाव पंचायत की अगर बात करें तो पड़ाव पंचायत बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिस्टम है उरांव समाज में। इसमें नियमों के उल्लंघन पर फैसला सुनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अंतरजातीय प्रेम प्रसंग पर। दूसरा है विभिन्न विवादों पर निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए जतरा पर्व, ग्राम पंचायत के अनसुलझे विषय, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर पड़ाव पंचायत अपना निर्णय लेता है। तीसरा है किसी गैर उरांव लड़के या लड़की से शारीरिक संबंध बनाने पर सामाजिक बहिष्कार करने का भी निर्णय ले सकता है पड़ाव पंचायत।
सामाजिक कल्याण की योजनाएं बना सकता है और पढ़ा को भौतिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा भी पढ़ा पंचायत का ही रहता है। आइए अब देखते हैं उरांव शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं। सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ पद उरांव समाज में होता है महतो का पद। महतो गांव का सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका कार्य होता है गांव का प्रशासनिक प्रबंधन संभालना। यह पंच का मुखिया भी होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट अधिकारी है पाहन। पाहन का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता है पाहन और इसका कार्य होता है सभी धार्मिक कार्य या फिर पूजा पाठ विवाह आदि में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है बैगा। बैगा पाहन से पहले धार्मिक कार्यों को संभालता था, यानी जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उन पर बैगा का रोल होता था और बैग उसका मुखिया होता था। वही पूजा पाठ वगैरह करते थे, यानी पाहन का काम करते थे। दूसरा है गोड़ेत। गोड़ेत का रोल शिकायतों को ग्राम पंचायत या पढ़ा पंचायत में लेकर आना है। आइए अब देखते हैं महतो और पाहन का महत्व क्या है। उरांव समाज में महतो और पाहन का बहुत ही बड़ा स्थान होता है। पहले पाहन दोनों प्रशासनिक और धार्मिक दोनों मामलों को देखता था, परंतु अब वह सिर्फ धार्मिक मामलों तक सीमित रह गया है। महतो का उरांव समाज में सर्वोच्च स्थान होता है। वह समाज के प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण रखता है। महतो ग्राम पंचायत और पढ़ा पंचायत के करताह का कार्य करता है, अर्थात अध्यक्षता करता है। महतो की अनुपस्थिति में पाहन करताह का कार्य करता है, अर्थात वह ग्राम पंचायत का या पढ़ा पंचायत की अध्यक्षता करता है। पाहन किसी भी पर्व त्योहार या धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठ करता है और उरांव समाज को बुरी ताकतों से बचाने का कार्य करता है। धन्यवाद।